वाह वाह, क्या बात है। देखिए, कांग्रेस के बागी विधायक और राजद के बागी विधायक, वही जो कि राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने नहीं पहुंचे थे, उनको बड़ा इनाम दिया गया है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या ये जिम्मेदारी जो है, ये बड़ा इनाम जो है इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो राज्यसभा के समय अपनी ही पार्टी को धोखा दिए, अपने ही गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनको वोट करने के लिए नहीं पहुंचे और इसीलिए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनको तो दी ही गई, साथ ही साथ बाहुबली अनंत सिंह को भी एक बड़ा इनाम दिया गया है। और वो इनाम क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। देखिए, राजद के विधायक फैसल रहमान राज्यसभा चुनाव में वोट करने नहीं पहुंचे थे और अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा कोटे से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ मनोहर प्रसाद जो कि कांग्रेस के विधायक थे, वो भी वोट करने नहीं पहुंचे थे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। क्या हुआ है कि बिहार विधानसभा की जो समिति होती है उसकी लिस्ट जारी की गई है और उस लिस्ट में तमाम चेयरमैन बनाए गए हैं, सदस्य बनाए गए हैं और उसमें से एक जो है कमेटी है, वो आपको हम बता देते हैं। वो कमेटी है गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति। और इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? इसका चेयरमैन बनाया गया है फैसल रहमान को। हाँ, वही राजद के विधायक फैसल रहमान, जिनकी मां बीमार पड़ गई थी तो वो वोट डालने नहीं पहुंचे थे, ऐसा उनका कहना है। वो कह रहे थे कि मेरी मां उस दिन बीमार पड़ गई थी, हम दिल्ली चले गए तो हम वोट डालने नहीं पहुंचे। तमाम तरह के आरोप लगे कि उनको खरीद लिया गया, भाजपा ने उनको साध लिया, इस तरह के आरोप लगे। लेकिन अब तो और भी ज्यादा सवाल उठेगा क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भाजपा अपने कोटे से जो है इनको इस समिति का चेयरमैन बनाई है। तो क्या ये वो इनाम है जो वोट नहीं करने पर उनको दिया गया है भाजपा की तरफ से? और एक सवाल ये भी कि कांग्रेस के एक विधायक हैं मनोहर प्रसाद, वो भी वोट डालने के लिए राज्यसभा के चुनाव में नहीं पहुंचे थे। 3 कांग्रेस के नहीं पहुंचे थे, उनमें से एक ये भी थे। और इनको भी एक जो समिति है प्रत्यायुक्त विधान समिति, इसका चेयरमैन इनको बनाया गया है। मतलब दोनों को मिल गया है इनाम, मतलब कांग्रेस के बागी विधायक को और जो है राजद के बागी विधायक फैसल रहमान को भी इनाम मिल गया है। और उनको इतना बड़ा इनाम मिला है कि उनको सीधे जो है समिति का चेयरमैन बना दिया गया है। अब आप समझिए, यहीं तक मामला रुका नहीं है, मामला आगे भी बढ़ा है। अनंत सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, वही अनंत सिंह जो अभी अभी जेल से छूट करके आए हैं, बाहुबली है और दुलार चंद हत्याकांड मामले में वो जेल में गए थे, जमानत मिल गई। आज तो उनके दोनों भतीजा को भी जमानत मिल गया। उसी अनंत सिंह को भी आशीर्वाद मिला है और आशीर्वाद ऐसा मिला है कि प्रदूषण नियंत्रण समिति जो होती है उसका जो है उनको सदस्य बनाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण समिति कहा जाता है। बिहार विधानसभा की तरफ से ये जो समितियां होती हैं, लगभग 19 समितियां, उनको लेकर के ये लिस्ट जारी की गई है और उस लिस्ट में सभी लोगों को कहीं ना कहीं हिस्सा मिला है, चाहे वो फैसल रहमान हो जो कि राजद के बागी विधायक हैं, दूसरा जो कांग्रेस के बागी विधायक है मनोहर, उनको भी जगह मिली है और अनंत सिंह को भी जगह मिली है इस में। तो यही कहा जा रहा है कि देखिए, ये लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे थे, दोनों कांग्रेस वाले विधायक और राजद वाले विधायक, इसलिए इनको इनाम के स्वरूप भाजपा ने ये गिफ्ट के रूप में दे दिया है। अब इसके पीछे क्या सच है इसको तो समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा राजद और कांग्रेस के नेताओं से भी कि क्या सही में वोट नहीं देने के बदले में ये इनाम उन विधायकों को मिला है। क्या इतने सारे विधायक हैं, किसी को भी चेयरमैन बनाया जा सकता था, लेकिन आखिर में फैसल रहमान को ही क्यों चेयरमैन बनाया गया समिति का? आखिर में मनोहर प्रसाद को ही क्यों चेयरमैन बनाया गया? ये सवाल उठेगा। और सवाल अनंत सिंह को लेकर के भी उठेगा कि अनंत सिंह पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना काम करेंगे, ये तो अनंत सिंह ही बताएंगे क्योंकि उनको इस तरह के समिति का सदस्य बनाया गया है। सवाल बहुत सारे हैं और सवाल उठेंगे भी और सवाल पूछे भी जाएंगे। फिलहाल यही खबर है कि बागी विधायकों को इनाम मिला है और साथ में अनंत सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।